गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे बेटा जी आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गिविंग योर बेस्ट टू योर स्टडी। बेटा जी अब तक हम शेयर जो हमारा चैप्टर है इशू ऑफ शेयर उसमें हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, हमने बैलेंस शीट बनाना सीख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल के बारे में। तो बेटा जी सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि पूरे चैप्टर में कितने तरह के क्वेश्चन है, कितने टाइप्स के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट में आए, चाहे इवन ऑब्जेक्टिव में आए या लॉन्ग में आए। तो सबसे पहले हम पूरे चैप्टर की समरी समझते हैं न्यूमेरिकल्स की, कि कितने तरह के हमारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो लुक एट द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, इशू ऑफ शेयर, हमारा जो इशू ऑफ शेयर चैप्टर है उसमें कोई भी कंपनी जो है शेयर को 3 तरीके से ही इशू कर सकती है। एक है पार, दूसरा प्रीमियम, तीसरा डिस्काउंट। तो सबसे पहले डिस्काउंट को पकड़ते हैं और बेटा ये डिस्काउंट को ब्रैकेट में लिखा है, इस पे लगा दीजिएगा क्रॉस, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट में इशू कर ही नहीं सकती है। ठीक है बेटा, ये डिस्काउंट का मतलब है शेयर अगर आपका 100 का है तो उसे कंपनी क्या है 95 में या 98 में पब्लिक को इशू करती है। तो ये ऐसा इसलिए नहीं कर सकती कोई कंपनी, क्योंकि आप क्या करोगे, पब्लिक को है ना लालच दे रहे हो कि आपका 100 रुपये का शेयर है, सस्ते में मिल रहा है, और पब्लिक अगर आपकी शेयर खरीद लेगी और आपकी कंपनी अगर लॉस में चली गई तो कंपनी तो डूब जाएगी। इसलिए कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती, याद रखिएगा। लेकिन कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है, लेकिन री इशू जरूर कर सकती है। तो री इशू हम जब बाद में पढ़ेंगे, एट द एंड ऑफ चैप्टर आएगा बेटा जी, तो तब देखेंगे। अभी आप इतना समझिए कि शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं, केवल रीइशू हो सकता है। एक तो रीइशू और दूसरा एक और होते हैं शेयर स्वेट इक्विटी शेयर। जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, स्वेट समझते हैं ना, स्वेट मीन पसीना, कि जो लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं एम्प्लॉयज, उनको कंपनी अपनी उनकी मेहनत के बदले में जो शेयर दे देती है उसे हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। तो वो शेयर भी डिस्काउंट पे यानी कर्मचारियों को थोड़े से रिबेट पे या कह सकते हैं सस्ते में दे दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर ये समझिएगा कि रीइशू हो सकता है या स्वेट इक्विटी शेयर हम इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पर। लेकिन जो चैप्टर हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल, उसमें शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं। तो बात आती है कि शेयर की, लेट सपोज कर देते हैं फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू बेटा मतलब होता है शेयर कितने में इशू हो रहा है। जो शेयर की मार्केट वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। लेट सपोज करिए शेयर है आपका 10 रुपए का, कितने रुपए 10 रुपीज का, और कंपनी ने वो शेयर इशू करा है 10 की जगह 11 रुपीज में या 12 रुपीज में या 13 में, मतलब कितने भी, मैक्सिमम जितने की फेस वैल्यू है, 10 रुपए की फेस वैल्यू उससे ज्यादा पे इशू कर रही है, 11 में, 12 में, 13 में, तो इसे बोलेंगे प्रीमियम। यानी कंपनी जब है अपने शेयर की फेस वैल्यू से, यानी कि जो इसकी शेयर की प्राइस है उससे ज्यादा आपसे ले रही है, पब्लिक से ज्यादा ले रही है, तो उसे हम बोलते हैं प्रीमियम। तो यहाँ पे कंपनी 1 रुपया ज्यादा ले रही है क्योंकि 10 का शेयर 11 में दे रही है, 12 में दे रही है तो 2 रुपए ज्यादा ले रही है। तो प्रीमियम का मतलब होता है चार्जिंग मोर वैल्यू देन फेस वैल्यू। और फर्स्ट जो है हमारा ये यहाँ लिखा था वो था पार। पार का मतलब तो इक्वल, यानी कि जितने का हमारा शेयर की फेस वैल्यू है उतना ही कंपनी क्या करेगी, पब्लिक से डिमांड करेगी। यानी कि 10 का शेयर है तो 10 में ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 का शेयर कितने में जा रहा है, 11 में, 12 में, 13 में। ठीक है, और डिस्काउंट पे हम शेयर इशू नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो अभी बेसिकली मोटा मोटा ये कि दो ही तरह क्वेश्चन आएंगे, या तो शेयर पार पे इशू होगा या फिर प्रीमियम पे। आई थिंक आपको इशू ऑफ शेयर जो है पार पे प्रीमियम पे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के अंदर जो न्यूमेरिकल जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा जी कंपनी के अंदर दो तरह के मेन मेथड है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। तो इशू ऑफ शेयर कैश के अंदर आता है एक इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा लमसम मेथड। अब बात करते हैं हम पहले इंस्टॉलमेंट मेथड की। कंपनी क्या करती है, कंपनी का मैंने बताया फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है। तो कंपनी क्या करेगी, इन अपने 10 रुपीज की जो फेस वैल्यू है उसको है ना एक बार में नहीं मांगेगी, टुकड़ों में मांगेगी, जिसे हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट में बोलने का मतलब है बेटा जी, फर्स्ट उसने इंस्टॉलमेंट ले ली मान लीजिए 2 रुपीज की, सेकंड इंस्टॉलमेंट ले ली 3 रुपीज की, थर्ड इंस्टॉलमेंट ले ली फिर 2 रुपीज की, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट ले ली 3 रुपीज की। तो इन इंस्टॉलमेंट को कंपनी कोई ना कोई नाम तो देगी ना। तो इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं बेटा ये समझिएगा। एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंपनी क्या करती है, जब शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कंपनी का नेम, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल, कंपनी का हेड ऑफिस, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी कितनी ऑथराइज कैपिटल होगी, कंपनी कितने शेयर इशू करेगी, कंपनी की क्रेडिबिलिटी मतलब फ्यूचर में, मतलब प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है कि उसकी ग्रोथ रेट कितनी है फ्यूचर में, क्योंकि तभी तो आप अपना पैसा कंपनी में लगाओगे और अदरवाइज बैंक में नहीं रखोगे। तो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू
पब्लिक को इनवाइट करती है कि वी आर गिविंग द मोर ग्रोथ रेट देन बैंक, मतलब बैंक में पैसे रखने से अच्छा है कि आप हमारी में कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को इनवाइट करती है, तो आप पब्लिक क्या करती है, उस पैसे कंपनी के पे पैसा लगाती है। अब कंपनी क्या है, अब जो लोग कंपनी ने कह दी हम शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, और सब लोग फिर अप्लाई कर देंगे, जिन्हें शेयर खरीदने हैं नहीं भी खरीदने सब अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी तो कंफ्यूज हो जाएगी, इतनी सारी एप्लीकेशन आ जाएगी। तो कंपनी ने क्या करा, जो जेन्युइन इन्वेस्टर है उन्हें उन्हीं की एप्लीकेशन आए, तो जेन्युइन इन्वेस्टर के लिए कंपनी ने कुछ इंस्टॉलमेंट रख दी कि एटलीस्ट जिनको शेयर खरीदने वो ₹2 तो कम से कम देंगे। और बेटा ये जरूरी नहीं है ₹2 हो, वैसे तो 25% है हमारा कि एप्लीकेशन में 25% आना जरूरी है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि मिनिमम ₹2 कंपनी मांग रही है, हम अदर क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो कंपनी ने जो पहले बार पैसा मांगा उसे हम बोलेंगे एप्लीकेशन। अब कंपनी डिसाइड करती है कि भाई कंपनी के पास पैसा आ गया, तो कंपनी अब एक्चुअल में जो इन्वेस्टर से पैसा आया उन्हें शेयर देने, तो कंपनी उन्हें शेयर अलॉट करती है। देखा ना आपने, जैसे आप कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज अलॉट होती है तो हम बोलते हैं यार मेरे को मकान अलॉट हुआ है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे अलॉटमेंट का मतलब है कि कंपनी ने शेयर आपको अलॉट कर दिए, मतलब दे दिए। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट। फिर उसके बाद कंपनी कॉल मांगती है आपसे, आपको लेटर देगी या कॉल करके कहेगी कि हमें बाकी बचा हुआ पैसा दे दीजिए, तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन बेटा ये फर्स्ट कॉल पे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, सेकंड कॉल के बाद थर्ड कॉल भी हो सकती है, फोर्थ कॉल भी हो सकती है। नॉर्मली सेकंड कॉल पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसलिए हम सेकंड कॉल को सेकंड एंड फाइनल कॉल भी बोल देते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे इंस्टॉलमेंट के नेम है जिन्हें आप याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये